आप लोग को हिंदी भाषा में कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। और हिंदी भाषा हमारे प्राचीन भाषाओं में से सबसे पुराना भाषा है। अब जो हिंदी भाषा होता है हमारा मातृभाषा होता है, हमें मातृभाषा बोलने पर सबसे गर्व महसूस होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदी भाषा के बारे में नहीं जानते हैं, हिंदी के किसी शब्द, हिंदी में अलंकार को नहीं जानते हैं, हिंदी के शब्द कैसे पढ़े जाए, हिंदी का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, तो हमें हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तान को हमें सम्मान अगर देना है, हिंदुस्तान में केवल हिंदुस्तानी बन के रहना केवल भारत माता के जय बोल देने से नहीं होता है। हम तो मानते हैं हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी भाषा आप नहीं बोल पाते हैं तो सबसे शर्म की बात आती है। हम आपको सिखाएंगे गानों के माध्यम से कैसे हिंदी भाषा में एक छोटा सा टाके लेकिन बहुत बड़ी चीज है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें और आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर जाकर देख लें कि मैं उसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार क्या होती है, अलंकार के बारे में मैं बता चुका हूँ कि अलंकार क्या होती है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं कि यमक अलंकार से आप क्या समझते हैं, इससे आपको कोई मतलब आपको याद नहीं करना है परिभाषा। मैं गाने के माध्यम से आपको एकदम गुनगुनाते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं इस जमाने डिजिटल इंडिया में लोग डिजिटल हो गए, गुनगुनाना ज्यादा, गाना कहीं भी चलते हैं तो गुनगुनाते चलते हैं। तो मैं भी आपको गाने के माध्यम से ही, क्योंकि आपको कोई मूड़ी के सिर पर बोझ नहीं रखना है, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदी भाषा को कभी अपमान न होने दीजिएगा। हिंदुस्तान में रहकर हिंदी भाषा का सम्मान कीजिए और हिंदी भाषाओं में कुछ न कुछ तो जरूर आप जानिए, जानकारी लीजिए। केवल अंग्रेजी जान लेने से आपको, अंग्रेजी तो फॉरेन कंट्री की भाषाएं हैं, हमें अपने देश की भाषाओं के बारे में कुछ जरूर जानकारी लेनी चाहिए। अक्सर आईएएस आईपीएस की जो इंटरव्यू होती है उसमें हिंदी भाषा से रिलेटेड, ये नहीं कि आप इंग्लिश जानते हैं तभी आईएएस पीसीएस आप बन पाएंगे, उसके बारे में उसका इंटरव्यू दे पाएंगे। हिंदी भाषा के बारे में पूछ दी जाती है, यमक अलंकार के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा गाने के माध्यम से, खूबसूरत गाने के माध्यम से, हुआ भी गाना पुराने जमाने के गाने से और खूबसूरत से गाने के माध्यम से। जैसे हमने गाना एक सुना था, हमारे जन्म के पहले का ये गाना है, शायद आप लोग को, आपके अगर 30 साल के हो गए होंगे तो 30 साल से पहले की गाना है, एक गाना था। इसी गाने के माध्यम से मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। कैसे गाना गा रही है आप देख लीजिए। अब हीरोइन क्या कर रही है, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए परिभाषा के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से मैं आपको कैसे यमक अलंकार का परिभाषा याद कराता हूँ। यमक अलंकार देखिए, एक सजना है मुझे सजना के लिए। अब इसमें जब किसी, मैंने बताया था एक शब्द जब अनेक बार आए, एक शब्द जब अनेक बार आए, सजना सजना, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, जब एक ही शब्द जो हो एक से अधिक बार आते हैं और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। अब देखिए ये सजना है, सजना के मतलब जैसे मेकअप करना है, क्या करना है, मेकअप और फिर लवली लिपस्टिक जो भी होता है लगाना है, वो मेकअप है, सजना है। सजना का मतलब जो सजना संवरना उसको कहता है। एक सजना ये हो गया। दोनों में देखिए हिंदी शब्द सजना सजना दोनों एक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। इसका हो गया मेकअप करना। मेकअप करना का मतलब वो जो आप जानते हैं मेकअप में क्या क्या आता है, अलंकार तो आपको बता ही चुका हूँ। मेकअप में आप इस जमाने क्या होता है मेकअप, वो तो आप समझ गए। तो एक सजना का मतलब मेकअप होता है जो सजाने के काम आते हैं, लिपस्टिक से लेकर बिंदिया से लेकर लाली से लेकर सारी चीजें ये होती हैं एक मेकअप। और दूसरे सजना के मतलब जो इस समय नया प्रथा चला है, जो इस सजना के मतलब हम लोग पहले क्या पति देव कहा जाता था, पति कहते थे, प्रीतम कहते थे पहले जमाने में। आजकल क्या कह रहे हैं, आजकल कह रहे हैं बाबू सोना जानू, उसी को हम कहते हैं सजना। एक सजना क्या हो गया, एक सजना का मतलब मेकअप हो गया, और एक सजना क्या, ये सजना का मतलब पति, प्रीतम, बाबू जो भी प्रीतम कहो, पति कहो, हो गया, सोना कहो, जान कहो, जो भी इस जमाने में इस समय पति कम कर रहे हैं। जब फोन पर बाबू नहीं कर रही, इस नहीं कर रहे कि पति देव प्रणाम, बाबू ने खाना खाया।
सजना कहते हैं। बाद में सजना उधर सजना से पहले सजनी से पहले सजना बाबू सोना कहवाने लग गए। तो वो सजना के मतलब हो गया बाबू, प्रीतम, जैसे प्रति, बाबू, और उसके बाद क्या हो गया जैसे जान, जानू, जैसे कई नामों से पुकारे जाते हैं, सजना को कहे जाते हैं। तो आपका परिभाषा मैंने एकदम खूबसूरत से गाने के माध्यम से भी सुनाया। मैंने नहीं कहा, आपके गाने गुनगुनाते हैं, आप सुनते रहे। आपको पुराने जमाने की हिंदी भाषा, पुराने जमाने की जो गाने हैं उनको आप भूलते जा रहे हैं। उस गाने को ताजा मैं किया हूँ इस परिभाषा के माध्यम से। तो सजना है मुझे सजना के लिए, दो सजना शब्द आ गया और दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। एक सजना है, सजना के सजना संवरना है, खूबसूरती लाना है, ये हो गया मेकअप का काम कर रहा है, इसे मेकअप कहेंगे ये सजना का। और ये सजना के मतलब पति, प्रीतम, बाबू, सोना, जानू, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। जब एक शब्द किसी वाक्य में बार बार, मैंने कहा एक शब्द जब अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो हो वह अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वह क्या कहलाता? यमक अलंकार कहलाता है। अभी आप नहीं समझ पाए इस गाने के माध्यम से। एक और परिभाषा खूबसूरत मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा और परिभाषा कितनी खूबसूरत के माध्यम से आप तैयार करेंगे। एक है सपना, सपना समझ के भूल न जाना। सपना, सपना समझ के भूल न जाना। अब देखिए ना कितनी खूबसूरत लाइन है। सपना, इस सपना किसी लड़की का नाम है और सपना समझ के जब रतिया में आप लोग देखते हैं कि सजनी कहाँ है, सजनी बाबू सोना खाना खाया कि नहीं, सपने में भी कभी कभी देखने लगते हैं लोग। तो वैसा ही देखिए सपना, सपना समझ के भूल न जाना। अब यहाँ सपना क्या है? ये सपना जो है ये लड़की का नाम है, लड़की की नाम है ये। और सपना समझ के, ये सपना जो होता है जो रात में आप सो के, अरे सपना वो नहीं होता जो सोकर देखा जाता है, सपना वो तो होता है जो सोने नहीं देता है, लेकिन ये सोने देगा, ये रात में सपना दिखाने वाली, वो सपना दूसरी सपना की बात है। लेकिन जो सपना देखना चाहिए ऐसी सपना देखना चाहिए जो हमारे दिल और जुनून में हो, और वो सपना नहीं कि रात में सोए सुबह जगे सारी सपना अपना न रहा। सपना तो वो रहे कि जब तक हम जिए तब तक उस सपने को सजो कर रखें और उसकी इतनी खूबसूरती सपना को दे दें, इतनी खूबसूरतियों में बदल दे अपने लाइफ को कि पूरी दुनिया देखे सपनों में कि संतोष ने ऐसा सपना देखा कि उस सपने की खूबसूरती में ऐसी खूबसूरती में डाल दिया कि आज उसको पाने के लिए सारे लोग सपने देख रहे हैं। वैसे सपना देखना चाहिए। मैं आपको बताया इस परिभाषा के माध्यम से सपना, सपना समझ के भूल न जाना। तो इसमें सपना जो है ये क्या है? लड़की का नाम है। ये सपना क्या? स्वप्न जो कहते हैं, स्वप्न जो रात में सोकर देखते हैं, ये सपना तो लड़की का नाम। तो इसका दोनों दो बार आया सपना, सपना। मैंने बताया कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह कौन अलंकार कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। आप तो समझ गए ना कि ये सपना, ये आपको परिभाषा के माध्यम से खूबसूरत दो सपना आया था और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न आया था, इसलिए क्या है? यमक अलंकार है। अब आते हैं उसी पुरानी धुनों में। वो पुरानी धुन आजकल हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन वो पुरानी कबीरदास की दोहे हमारी आज भी उस हिंदी को जगा के रख देती है हृदय में। वो मातृभाषा को जब हम लोग अपने मातृभाषा में, हिंदी भाषा में जब ये लाइनें पढ़ते हैं तो हमारे हृदय के अंदर झकझोर के रख देता है। वैसे ही लाइन था, मैं गाने के माध्यम से, गाना आप तो बहुत सुनते थे, काले सुनते, नए पीढ़ियों में बहुत कम ही लोग सुनते होंगे, पुरानी पीढ़ियों में बहुत सुनते थे। इस परिभाषा को मैं एक और एग्जाम्पल लेकर मैं बताना चाहूंगा। उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा, कहा गया कि माला फेरत जुग भया, हिरान मन का फेर कर का मन। अब इसमें दो आया है, मन का फेर। एक मन के मतलब जो जपते हैं माला, ये मोतियों का माला, ये जो मोती की माला होती है उसको कहा गया। एक मन को कहा गया हृदय,
दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन दोनों मन का फेर। तो इसमें मैंने नहीं, कवि की दोहे हैं। और इसमें कौन से अलंकार हुए? तो यमक अलंकार। क्यों यमक अलंकार हुए? क्योंकि जब एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह क्या कहलाता है? यमक अलंकार। तो इतनी खूबसूरत लाइनों में आपको मैंने समझा दिया। अब आपको बस ये करना, हिंदी ये ना समझिए कि मैं केवल गणित ही पढ़ता रहा हूँ, साइंस ही जानकारी लेता रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर अपने मातृभाषा से छल कपट करके उस भारत माता से भी आप एक छल कपट कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदी भाषा के बारे में अगर थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो शर्म कीजिए, आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी कहलाने लायक नहीं है। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुस्तानी कहलाना तो हिंदी भाषा को आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदी भाषा हमारे सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। और इस मातृभाषा को बोलना अपने आप के लिए कभी ये लज्जा नहीं कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तभी गर्व महसूस कीजिए, अगर हिंदी बोल रहे हैं तो तब भी अपने इंग्लिश से ज्यादा अपने आप को गर्व महसूस कीजिए। तब आप समझेंगे कि मैं, आप और हम उस भारत माता के वीर सपूत हैं। इस तरह से आप तमाम, अभी अलंकार बाकी हैं, कई ऐसे अलंकार हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ऐसे ही खूबसूरत गानों के माध्यम से, आपको खूबसूरत लाइनों में उस पुराने जमाने उस कबीर के दोहों के माध्यम से और गानों के माध्यम से आपको सुनाएंगे कि उस कैसे आप याद करेंगे, कैसे अलंकारों को कुछ भी नहीं करना, गाने को गुनगुनाते रहिए और आराम से कोई भी परिभाषा याद कर लीजिए। इस प्रकार अब फिर से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि आज मुझे गर्व महसूस इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि आज वही भारत, इस भारत देश में रहकर गर्व इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इस भारत की मिट्टी के वो लाल आज उस बेटे, कहा जाए कि बाप, यहाँ बाप बैठा था, बाप से अभी मैच हुई थी कल, अब हम और आप सभी लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, उसमें हमारे भारत के जो कहा जाए एक प्रकार के वो भी लाल है क्योंकि खेल के माध्यम से ही हराए, लेकिन हरा के आए उस पाकिस्तान को। जब हराए तो क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। यहाँ बाप बाप होता और बेटा बेटा होता। इस तरह से वहां पर यूएई में, उस यूएई देश में हमारे भारत के जो क्या है, हमारे भारत के जो क्रिकेटर हैं, जैसे जीत के आए तो हम जीते, अभी जीते, पहली मैच जीते, हमें गर्व महसूस हो रही है। और गर्व महसूस इसलिए हो रही क्योंकि हर भारतीय, भारत का कोई भी बच्चा अगर तरक्की करता है, उस तरक्की को देखकर, इस भारत में ये ऐसा देश है जो सबकी तरक्की को देखकर खुश होते हैं और कोई देश नहीं है जो दूसरे की तरक्की को देखकर हमेशा जलता है। भारत ऐसा है कि दूसरे की तरक्की को कराता है, अपने तरक्की को भूल के भी दूसरे देश को सहायता करता है। ऐसा मेरा भारत देश है। इस प्रकार मेरा भारत देश हमेशा महान है, महान था और महान रहेगा। जय